मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिप्स एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं और हो जाइए रेडी, कीजिए स्टडी चैनल आपका जो अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसका एक ही कारण है आप लोगों का साथ। आप जितना ज्यादा इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाले जो चैनल हैं उनमें ये अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रहा है। और यहाँ मैं एक इतनी अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ कि दुनिया भर के जितने भी संगठन हैं उनकी स्थापना है, उनका मुख्यालय है और उनकी विशेषताएं हैं। इनके विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। जितने भी संगठन हैं यहाँ जो है लगभग 15 जो संगठन हैं उनको मैं लेकर के आया हूं और 15 संगठन के विषय में आपको डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं। इनसे संबंधित जो है हर टेस्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बेनिफिट देने वाले हैं, तो क्यों ना हम इनको एक ही वीडियो में अच्छे से पढ़ लें। और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, बगैर स्किप किए देखें। वीडियो को मिस बिल्कुल भी न करें और पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA क्या है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने, जो विकसित देश हैं, उन्होंने मिलकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है और इसका निर्माण किया है। इसकी स्थापना कब हुई है? 24 सितंबर 1960 को जो है IDA की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है। और इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, तीसरी खिड़की इसको कहते हैं और ये सस्ता ऋण प्रोवाइड करवाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है तीसरी खिड़की कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनमें संसाधनों की कमी है, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उन देशों को ये सपोर्ट करता है और उन संभव मदद दे करके उनको डेवलप करने की कोशिश करता है। और साथ के साथ ये उनको ऋण भी देता है, बिल्कुल सस्ता ऋण देता है, ना के बराबर यहाँ पर ये जो है इंटरेस्ट लेता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है IDA यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर जो पैसे जमा करने का एक संस्थान है वो यही है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को इसका निर्माण होता है। दुनिया के विकसित देश मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं और इसका जो मुख्यालय है ये भी अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है। और इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता भी यही है, इंटरनेशनल लेवल पर जो अभावग्रस्त कंट्रीज हैं उनको ये हेल्प करता है, उनको ये सस्ता ऋण पर जो है ऋण प्रोवाइड करवाता है और उनको जो है सुविधाएं देता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छा कार्य करता है IMF। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे एशिया महाद्वीप का ये जो है एक संगठन है और इसका नाम है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में होती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो है फिलीपींस में। फिलीपींस मनीला में इसका जो है मुख्यालय है और इसकी जो विशेषता है वो क्या है? एशियाई देशों के लिए ऋण और मदद देता है। तो ये जो हमारा एशियाई विकास बैंक है यानी कि ADB है, ये क्या करता है? एशिया जो महाद्वीप है इसमें जितने भी देश हैं जो गरीब हैं, जो डेवलप नहीं हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है,
मूलभूत सुविधाएं जुटाने में वो असमर्थ है, तो उन देशों को ये मदद करता है और फिर ये साथ के साथ उनको जो है ऋण भी प्रोवाइड करवाता है और वो ये वापस लेने पर इतना प्रेशर भी नहीं करता। तो कंट्रीज जो हैं इसके माध्यम से बहुत सी डेवलपमेंट करती जा रही हैं, डेवलप होती जा रही हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ क्या बताया गया है? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना होती है और फिर इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। ये संयुक्त राष्ट्र के तहत जो है कार्य करता है। विभिन्न बड़े बड़े देशों में जो है इसका एक ब्रांच होती है। वहां पर ये मजदूरों के जो हित के कार्य करता है, उनके ऊपर जो है कोई किसी तरह का कोई शोषण न हो सके उस पर नजर रखता है। बहुत ही अच्छा संगठन है। इंटरनेशनल लेवल पर है। जो बहुत से बड़े बड़े देश हैं कई जहां पर ये रहते हुए उस क्षेत्र में उस महाद्वीप में ये कंट्रोल करता है जो रेगुलेशन होते हैं लेबर में, तो इसकी नजर रहती है कहीं पर कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। और इसका जो विशेषता है, इसकी विशेषता क्या रही है? 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। 1969 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? ILO को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना हमने जान ली। अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। और इसकी विशेषता क्या है? एकमात्र भारत की अध्यक्ष जो है महिला अध्यक्ष बनी है। भारत से एकमात्र WHO की एक महिला अध्यक्ष चुनी गई है जिसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गेट ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो व्यापार को संभालने का कार्य करता था वहां पर। और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, लेकिन अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। 1995 में जो है इसका दायरा बढ़ा करके इंटरनेशनल लेवल पर इसको लागू किया गया और इसको एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता आपको बताएं तो है इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसमें किसी देश के साथ कोई भेदभाव न हो, कोई दूसरा देश किसी पर जो है व्यापारिक दृष्टि से उसका शोषण न करे और व्यापार के नियम बनाए हैं। तो बहुत से ये कार्य करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ट्रेड बहुत ही बढ़िया ये संगठन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्मित किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करता है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की जाती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस के पेरिस शहर में है और इसका जो विशेषताएं रही हैं वो है विश्व धरोहर को संभालता है। तो यूनेस्को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो धरोहर है, हमारी प्राचीन इमारतें हैं, जैसे कुछ लिपियां हैं, बहुत से ऐसे मतलब इंस्क्रिप्शंस वगैरह अभिलेख आदि पाए जाते हैं, उनको ये जो है विश्व धरोहर के रूप में संजो करके रखता है। और हमारे देश में भी इसने बहुत सी इमारतों को जो है अपनी कस्टडी में लिया है, विश्व धरोहर घोषित किया है, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है। तो ऐसे बहुत से ये कार्य करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रमंडल।
राष्ट्रमंडल क्या होता है, ये जो है यूरोपीय संघ के द्वारा बनाया गया है। यूरोपीय जो देश है वो एक संघ बना करके, एक संगठन बना करके इसका निर्माण किया गया है। और फिर इसका निर्माण जो हुआ है वो 1926 में हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। लंदन में इसका मुख्यालय है और इसकी जो विशेषता रही है वो क्या रही है कि भारत भी इसका एक सदस्य है। और भारत इसका सदस्य कब बनता है, 1949 में। राष्ट्रमंडल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर गेम जो है ये ऑर्गेनाइज करता है। हर 4 साल में राष्ट्रमंडल गेम खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की जाती है। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस सहयोग संगठन में जो है एशिया के 8 देश शामिल हैं और उनमें शामिल है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये जो मेन देश हैं इसमें शामिल है। इसकी पहली बैठक जो है ऑर्गेनाइज की जाती है और दिल्ली में भी इसकी बैठक होती है। भारत में 1986 में इसकी बैठक जो है पहली होती है। तो बहुत ही अच्छे से ये कार्य करता है, एशियाई देशों को संभालने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली 1986 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी राजीव गांधी जी ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करता है। रेड क्रॉस के विषय में जान लेते हैं। 8 मई 1863 में इसका निर्माण होता है। 8 मई 1863 में। और कौन करता है इसका निर्माण, इसके विषय में जानेंगे। उससे पहले इसका मुख्यालय देख लेते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय है रेड क्रॉस का। और हेनरी ड्यूनोट ने इसकी शुरुआत की थी। हेनरी ड्यूनोट ने 8 मई 1863 में जो है रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। रेड क्रॉस क्या करता है, ये विभिन्न तरह के जो दुर्घटनाएं हैं उन पर ये कार्य करता है, या कोई महामारी वगैरह फैलती है उस समय भी ये एक्टिव हो जाता है। तो रेड क्रॉस विभिन्न कार्यों में जो है दक्ष है और ये करता भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 28 मई 1961 को हुई। 28 मई 1961 को होती है और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। इसकी विशेषता क्या है, यह मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। मान लीजिए किसी कंट्री में किसी की मानवाधिकारों पर जो है रोक लगी है या उसके साथ भेदभाव किया गया है तो वहां ये दखल देता है और अपना एक्शन भी लेता है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई पावरफुल देश है जो कमजोर देश पर अपनी नीतियों को थोप देता है या उसके संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है तो वहां भी ये दखलंदाजी करता है। तो बहुत ही बढ़िया संगठन है मानवाधिकार। एमनेस्टी से आपको याद दिला देता हूं, एक घटना घटी थी हमारे देश में कुछ वर्ष पहले। अभिनंदन नाम का एक एयरफोर्स का जो पायलट था वो जो प्लेन क्रैश होने की वजह से पाकिस्तान में लैंड कर जाता है और पाकिस्तान जो आर्मी है उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर हमारी गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है, उसने अपील की एमनेस्टी में जाकर के और एमनेस्टी ने भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलर्ट किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अभिनंदन को छोड़ दे। वो किसी अटैक के इरादे से वहां नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस।
इंटरपोल क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर अपराधों की जांच करती है और इसके विषय में हम डिटेल से जानेंगे। पहले इसकी स्थापना देखते हैं कब होती है। 1923 में इसका गठन किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोजन शहर में है। लियोजन शहर में इसका मुख्यालय है और इसकी विशेषता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करता है। ये जो हमारा इंटरपोल है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपराधों की जांच करता है। जैसे कि अपराध होते हैं किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के विरुद्ध कोई साजिश रचना या युद्ध जैसी स्थिति का जो है प्रोत्साहन देना या फिर किसी कंट्री के साथ जो है दुर्व्यवहार करना, उसका शोषण करना, ऐसे बहुत से कार्य होते हैं। तो इंटरपोल जो है उसमें हो रहे अपराध, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे अपराधों की जांच करता है और वहां अपना डिसीजन भी ये सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है नाटो। नाटो तो आपने सुना ही होगा। अभी हिस्ट्री की बुक चेंज हुई है तो क्या हो गया, लेकिन जो पहले की बुक थी हिस्ट्री की उसके 9th क्लास के चैप्टर, उसका चैप्टर था, उसमें नाटो के नाम से, नाजीवाद के नाम से जो है ये चैप्टर था। तो नाटो जो है ये आपको बताएगा उत्तरी अटलांटिक समझौता संगठन। इसका क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक समझौता संगठन की स्थापना नाटो की 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसकी विशेषता क्या है? उत्तरी या उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना। उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में जो है समन्वय स्थापित करता है। जर्मनी है और फ्रांस है, फिर बेल्जियम है और ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे ये संगठन निर्मित हुआ है और उन्होंने जो है अटलांटिक क्षेत्र में जो महासागर है उस क्षेत्र में जो है समन्वय यानी कि तालमेल बनाने का कार्य किया है। पहले वहां पर युद्ध जैसी स्थितियां रहती थी, प्रतिस्पर्धा जो है युद्ध में बदल जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है, ओटोमन के जो राजकुमार था उसकी मृत्यु की वजह से जो है शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध और वहां पर एक के बाद एक कंट्रीज इन्वॉल्व होती चली जाती हैं। ऐसी कंडीशन फिर से न बने उस पर यह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आसियान। आसियान क्या है? आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो इसकी विशेषता क्या है? ये जो आसियान है ये भी एशियाई क्षेत्रों में जो है समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है और वहां पर ये एकजुटता को लेकर के आगे डेवलपमेंट पर विश्वास रखते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो है जो रिलेशन बिगड़ रहे हैं उनको ये सही करने का कार्य करता है। बहुत ही अच्छा कार्य करता है आसियान। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? G20। ये G20 क्या है? तो G20 जो है सबसे पहले तो ये देखते हैं स्थापना कब होती है। G20 की स्थापना होती है 1999 में। 1999 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है। मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? सबको पता है, जर्मनी, है ना। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है? संबंधित देशों के वित्त मंत्री और गवर्नरों की बैठक होती है। G20 एक बैठक होती है जिसमें बड़े जो 20 देश शामिल हैं उनके वित्त मंत्री शामिल होते हैं और फिर जो है जो गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं। और G20 में जो है वो देश के दुनिया के अलग अलग कोने में जो है ये मीटिंग अरेंज करते हैं और वहां पर मीटिंग की जाती है। दुनिया भर के ग्लोबल जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज होते हैं उन पर ये चर्चा करते हैं, उनके समाधान के विषय में ये चर्चा करते हैं। बहुत ही बढ़िया संगठन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है? भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो भारत में पूछा है। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1938 में होती। कब होती है? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 17 है। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट
तो विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट के विषय में पूछा है तो वो रही है सीमा अंतिल। सीमा अंतिल ये पहली एथलीट महिला हुई है भारत की तरफ से जिसने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान। क्या कह रहा है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान, यानी कि ओलंपिक में जब पार्टिसिपेट किया था भारत ने, ओलंपिक में जो हॉकी पहली बार भारत की तरफ से खेला जा रहा था, तो उस हॉकी टीम के प्रथम कप्तान पूछा है तो वो थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉकी का प्रथम विश्व कप कहां हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हॉकी का प्रथम विश्व कप पूछा है और ये हुआ था 1970 ईस्वी में बार्सिलोना में। बार्सिलोना में जो है 1970 में हॉकी का सबसे पहला विश्व कप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन जो खेला जाता है उसके नेट की ऊंचाई पूछा है कितनी होती है, तो वो होती है 5 फीट 1 इंच। 5 फीट 1 इंच जो है उसकी ऊंचाई होती है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है ये भी देखेंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत जो है 1991-92 में हुई थी। ठीक है, इस के तहत, इस राजीव गांधी खेल रत्न के तहत जो है इनाम राशि 7.5 लाख रुपए विजेता को दी जाती है। जिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है उसको एक स्मृति चिन्ह, और स्मृति चिन्ह के साथ साथ उसको 7.5 लाख रुपए की राशि जो है इनाम स्वरूप दी जाती है। एक बहुत ही बढ़िया हमारी गवर्नमेंट यहाँ प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करती है खिलाड़ियों के लिए। तो हमारे देश में अभी भी जो है तरह तरह के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ने भी एक जो है इवेंट्स चला रखी है जिसका नाम है खेलो इंडिया खेलो, और विभिन्न राज्यों में जो है पहले खंड लेवल पर गेम करवाए जाते हैं, अंडर 16, 14, 19, 13 इस तरह से, और उनमें से खिलाड़ी जो चुने जाते हैं, जो अपना स्थान पा लेते हैं, उनको फिर आगे प्रमोट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वहां से वो प्रमोट होते हैं स्टेट लेवल से, और फिर उसके बाद जो है नेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल पर जो पहुंच जाते हैं उनमें से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छांटा जाता है किसके लिए? इंटरनेशनल लेवल पर उनको भेजने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा ये स्कोप है। और साथ ही साथ जो खिलाड़ी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इंटरनेशनल लेवल पर, उन खिलाड़ियों के लिए भी हमारी गवर्नमेंट जो है प्लान्स लेकर के आई है, योजना लेकर के आई है। उनको प्रोत्साहन के रूप में जो है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उसके मेंटेन के लिए उनको पेंशन दी जाती है, समय समय पर उनको जो है बहुत सी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो यहाँ आप लोग जो है जानते ही हैं गेम में भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो ये हमारी एक वीडियो है महत्वपूर्ण संगठन और उनकी स्थापना तथा मुख्यालय और उनकी विशेषताओं से संबंधित। उसके बाद जो है 5-6 ये प्रश्न भी मैं जीके के इसमें ऐड करता हूं, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखें, बगैर स्किप किए हुए देखें, और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक यूजफुल वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने। नमस्कार।